उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगार युवाओं ने यूके SSC पेपर लीक मामले के खिलाफ हल्ला बोल किया और इसको लेकर युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर 15 लाख में लीक होना राज्य के लिए शर्मनाक है। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने CBI जांच की मांग की है और सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। बच्चा रोता कब? अगर हम पढ़ते ही नहीं, हमें क्या दुख होता? नहीं होता, हम नहीं आते, लेकिन हमने मेहनत की, हम आए, तो ये दुख कौन सुनेगा? होता हम किससे गए हैं? पुलिस प्रशासन से गए हैं या घर वाले? हर कोई यही चाहता है कि यार आप नौकरी कब लग रहे हो। वो चाहते हैं कि आप नौकरी लगे तो कुछ करो, कुछ कमाओ। शादी की उम्र हो रही है, लेकिन हमने कहा मेहनत करेंगे, पेपर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सिलेक्शन हो, जो मेहनत करेगा एक नंबर, लेकिन एक विश्वास तो हो। मेहनत करने में भी तो मजा आए। उसने कहा यार मेरिट 75 आए, हम नहीं करें, मेरिट हमारा 70 आए, लेकिन हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार अगले बार हम मेहनत करेंगे। अगर ऐसे 15 लाख रुपए देने तो फिर क्या फायदा रह जाएगा? जो आदमी 15 लाख रुपए दे रहा है, क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? बताओ, आज गांव में क्या वो पटवारी बन के ईमानदारी से काम करेगा? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार यहाँ से नहीं तो उसको ऊपर से समाप्त करें ना CM साहब। लीक का मामला ही लगातार बढ़ता जाता है। सरकार द्वारा 1991 में एक नई आर्थिक नीति लागू की थी। उसके तहत सरकार ने ये योजना बनाई थी कि 2 की भर्ती करेंगे और 3 को रिटायर करेंगे। उसी नीति के चलते लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी नौकरियों से लोग छटने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पेपरों में लगातार स्टे आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और अब 5-7 सालों में देखेंगे कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और ये जो है सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसमें सरकार जो है भाजपा है, जिसका गठजोड़ इसमें दिखता है। लगातार सरकार जो है, क्योंकि हाकम की बात कह दे रहे हैं, एक को तो आप दिखा दे रहे हैं कि ये आरोपी है, पर उसके पीछे का जो गठजोड़ है इसके खुलासा होना चाहिए और नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो देश के अंदर बेरोजगारी विस्फोट कभी भी फूट सकता है। सरकार को इसके लिए चेतना चाहिए, अन्यथा मामला दिक्कत तलब होगा। मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से, जो ये पेपर लीक हुआ है इसमें CBI जांच होनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ऐसे देश में कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देहरादून में हो रहा है, और ऐसे ही कई पेपर होते हैं जो हर बार लीक कर देते हैं। इसका सरासर उत्तराखंड जिम्मेदार है और हम इसकी CBI जांच चाहते हैं। ये मना सर, सबसे पहले तो CBI की मांग है। सरकार SIT गठित की है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सरकार के बोल करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार के आनंदवर्धन जी सचिव वो कह रहे हैं कि SIT के मुख्य जज की उसमें होगी, निगरानी में होगी, जबकि जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें सिर्फ जो SIT पुलिस हैं वही होते हैं और उसमें किसी भी न्यायाधीश का जिक्र नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सभी की मांग है कि CBI जांच हो, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो और भर्ती परीक्षा में पारदर्शी हो। सभी युवाओं को अपने सरकार को, सभी अभ्यर्थी को अपने पक्ष में लेना होगा और किसी के साथ भी फेयर, क्या कहते हैं, अनफेयर ना हो। फेयर एग्ज़ाम हो। आप भर्ती कम निकालो, बट एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। संजय जोशी। प्रदेश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में अब आंदोलन चरम पर बढ़ता जा रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, युवाओं का रोज सड़कों पे उतर के आ रहा है। और इसी क्रम में आज हल्द्वानी में भी, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही युवा हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। और इन नीतियों के खिलाफ अब जब हद से ज़्यादा ये बातें सामने आ गई हैं तो युवा को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और सड़कों पे उतर के बेरोजगारी का आलम उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि दूर दूर से युवा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो सीमांत जिले हैं वहाँ से भी जो युवा हैं वो आज इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ सरकार से केवल एक ही मांग है कि जो ये पेपर लीक जैसे अहम जो कलंक है प्रदेश में, जो देवभूमि में ये कलंक है, इसको लेकर उसको कहीं ना कहीं मिटाया जाए। और धामी सरकार से केवल एक ही बात, आप देख सकते हैं पोस्टरों के माध्यम से 15-15 लाख की जो बात कही जा रही है कि 15-15 लाख रुपए में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, तो उसके खिलाफ ये युवा यहाँ सड़कों पर हैं। और इन युवाओं की आखिर कौन सुनेगा, किस तरीके से इनकी सुनी जाएगी, वो एक अहम बात है। कुछ युवा हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साल दर साल अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे, इतना बड़ा सख्त कानून बनाने का सरकार का क्या फ़ायदा हुआ? आप देखिएगा पूरे बोर्ड में यहाँ पर सब जगह होर्डिंग लगे हुए थे कि इतना कठोर कानून है, देश का सबसे कठोर कानून है। क्या हुआ उस कठोर कानून का? ऐसा कानून पास करने का क्या फ़ायदा है जिसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं है?
सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है, 1 लाख की भीड़ में लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ 1 लाख लोगों ने पेपर दिया था, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि पेपर को रद्द किया जाए, दूसरी तरीके से 1 महीने के अंदर पेपर हो। दूसरी बात ये, आइंदा से फ्यूचर में कभी इस तरीके से पेपर लीक ना हो। बिल्कुल इस तरीके से पेपर लीक ना हो। कुछ युवा और हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश पुरी है। कहाँ से हैं? मैं बागेश्वर से। बागेश्वर से। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर, सरकार से मेरे एक ही कहना है, अगर आपको ऐसे ही करना है, धांधली करके पैसे लेके नौकरी दिलवानी है, तो सीधे टेंडर ही निकाल दो ना कि जो जितना ज़्यादा पैसा लाएगा हम उसी को नौकरी देंगे। खाली गरीब सपना क्यों देखेगा? गरीब के पास एक मौका होता है, वोट इन्होंने छीन ही लिए, शिक्षा था वो भी इन्होंने सब छीन रखा, नौकरी हमको मिल नहीं सकती, तो गरीब आदमी करेगा क्या करेगा? या तो बता दें, हम अपना अलग देखेंगे भाई, मोमो का ठेला लगा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, कम से कम कुछ तो पैसा आएगा। खाली इनके पीछे लगे हुए 3-4 साल से कि नौकरी मिलेगी करके। तो मेरा यही मैसेज है कि जो है, या तो एग्ज़ाम तरीके से करवाएं, या तो फिर ये खाली ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये बिल्कुल। तो युवाओं को देखा, कितना एक फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में, किस तरीके से युवा परेशान है नौकरी को लेके बेहद, और सरकार की नीतियों को लेके। कुछ स्टूडेंट्स, जी आपका नाम? सर गीता। कहाँ से आई हैं आप? सर हल्द्वानी कुसुमखेड़ा। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सर सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हर महिला को तो पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो किसी को 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल मिलते हैं। उसके बीच में भी हम लोग पेपर देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट कर पाते हैं। हमको घर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, सारा घर का काम करने के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी ये सब हो रहा है। हम कहेंगे कि CBI जाँच होनी चाहिए, इस तरह के घोटाले नहीं होने चाहिए। जो बच्चे अपनी मेहनत का कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और बाकी जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब, इसमें CBI जांच हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम लोग कहना चाहेंगे। और हमारा जो है, हम 1 साल में एक बार अपने घर जाते हैं। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर महिला को ऐसे टाइम भी नहीं मिलता है, किसी को मिलता है। हर कोई महिला ऐसी है नहीं कि जो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। किसी के ससुराल वाले होते हैं कि जो बेसिकली आपका कहना है कि सरकार कम से कम इन पेपर लीक जैसे मामलों पर सीरियस हो। यस सर। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये युवाओं की आवाज, ये हुजूम, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार खासकर रोजगार के मामले में फेलियर नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में अब ये अहम होगा कि सरकार इनके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, क्या कोई ऐसी नीति लाती है जिससे पेपर लीक जैसे मामलों में राहत मिल सके, या आने वाले जो पेपर हैं उन पर लगाम लग सके। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।